गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 इंग्लिश यूनिट 2 से एक चैप्टर है फ्लाइंग टुगेदर, इसकी रीडिंग करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। वो क्या चीज़ें हैं जो आपके माता पिता और टीचर्स आपको समय पर करने के लिए कहते हैं। गेट अप इन द मॉर्निंग, टाइम पर उठना, डू द होमवर्क, अपना होमवर्क करना, पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग तैयार करना। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क यू टू डू। और तब क्या होता है जब आप ऐसा नहीं कहते जैसे कि वो कहते हैं आपको करने के लिए। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने जंगल में एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। और जो इसकी ब्रांचेस थी, पत्तेदार शाखाएं थी, वो फैली हुई थी बहुत अच्छे से। घना पेड़ था, बहुत अच्छे से वो फैली हुई थी। दिस ट्री वाज द होम ऑफ ए फॉल्क ऑफ वाइल्ड गीज। और ये जो पेड़ था, फॉल्क मीन्स झुंड, और जंगली गीज का ये घर था, वो इस पर रहते थे। दे फेल्ट सेफ देयर। वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। और उन गीज में से एक जो गीज था वो बहुत वाइज, बुद्धिमान था, और ओल्ड भी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने एक चीज़ नोटिस की कि एक जो स्मॉल क्रीपर है, क्रीपर मीन्स बेल, बेल जो होती है वो किसी भी चीज़ पर सहारा लेकर चढ़ती रहती है, दीवार पर या पेड़ पर, जहाँ पर भी वो होती है। एट द फुट ऑफ द ट्री, वो पेड़ का जो फुट था, बॉटम था, वहाँ पर उसने वो नोटिस की क्रीपर। ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट। और दूसरे जो बर्ड्स थे उनको इसके बारे में बताया उसने। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू दैम। वो गीज दूसरी गीज से कहती है, क्या तुमने उस क्रीपर को देखा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। हमें उसको नष्ट कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। जो दूसरी गीज होती हैं वो सरप्राइज में हैरान होकर पूछती हैं, हम इसको नष्ट क्यों करना चाहिए? इट इज़ सो स्मॉल, यह तो बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। और जो वो वाइज एंड ओल्ड बर्ड है, गीज है, वो कहती है, मेरे फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटी सी बेल है ये जल्दी ही बहुत बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री। और धीरे धीरे इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। ये मोटी और मजबूत हो जाएगी। थिक मीन्स मोटा और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। व्हाट ऑफ दैट, आस्क द गीज। जो गीज होती हैं वो पूछती हैं उससे क्या होगा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, ये जो बेल है ये पेड़ पर चढ़ने से हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। जो वाइज बर्ड थी उनमें से वाइज गीज थी, उसने कहा कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इस बेल की हेल्प से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन, किसी के लिए भी पॉसिबल होगा, टू क्लिम दिस ट्रीज, पेड़ पर चढ़ जाना। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और शिकारी जो है ऊपर चढ़ सकता है, ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर्स नो हरी, दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। जो दूसरी गीज होती हैं वो कहती हैं कि अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी ये जो बेल है बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसको नष्ट मत करो, अभी इस पर दया करो। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एज एडवाइज्ड। तो जो वो ओल्ड गीज थी, ओल्ड बर्ड थी, वो एडवाइस देती है कि अभी काट दो इसको, अभी ये छोटी है। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी ये छोटी है, मुलायम है, अभी आप इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में ये मजबूत हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तब तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। जो और बर्ड्स होती हैं, गीज, वो आंसर देती हैं, रिप्लाई करती हैं, कहती हैं हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन वो
बेल को नष्ट नहीं करती। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, और जो बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड थी गीज, उसकी एडवाइस को भुला देती हैं। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है बेल बढ़ती है और वो घुमावदार होकर घूम जाती है और पेड़ पर लपेटे लेकर चढ़ती रहती है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और ये मजबूत होती चली गई और मजबूत होती चली गई जब तक कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जैसे कि एक थिक रॉप होती है, मोटी रस्सी होती है, तब तक ये स्ट्रॉन्ग होती चली गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, जो वो गीज थे बर्ड वो अब खाने की तलाश में गए हुए थे। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी आता है जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, सी सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते कि अच्छा तो ये है वो जगह जहाँ पर वो जंगली गीज रहती हैं। वैन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो शाम को वापस आएंगी, आई शैल कैच दैम, मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लिम्ब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और जो शिकारी था उस बेल की हेल्प से पेड़ पर चढ़ गया। ही गॉट अप टू द टॉप, और वो टॉप सबसे ऊपर पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना जाल हाँ पेड़ पर फैला दिया। देन ही क्लिम डाउन एंड वेंट अवे, और तब वो पेड़ से उतर गया और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और शाम को जब गीज वापस आती हैं अपने घर पर पेड़ के ऊपर, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नोटिस नहीं किया नेट को, मतलब जाल पर ध्यान नहीं दिया। एज दे फ्लीव इन टू द ट्री, और जैसे ही वो पेड़ की तरफ उड़ी और वहाँ बैठी, दे वर ट्रैप्ड, वो जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने कोशिश की निकलने की, बाहर आने की जाल से, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं आ सकी। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और जो गीज थी वो चिल्ला रही थी अब हेल्प हेल्प। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम जो है हंटर के नेट में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो वाइज ओल्ड बर्ड थी वो कहती है कि अब ये रोना और चिल्लाना बंद करो। डोंट मेक अ फस नाउ मीन्स रोना और चिल्लाना बंद करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत टाइम पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस बेल को नष्ट कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो अब क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब कल सुबह क्या होगा कि वो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, और वो जो बर्ड्स थी अब वो रोने लगी, कहने लगी कि हम मूर्ख थे। वी वर वेरी सॉरी, अब हम बहुत दुखी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपको नहीं सुना। ओल्ड वाइज बर्ड को कह रही हैं प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब हमें बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने रिप्लाई किया, कहा कि अब मुझे ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंडेड टू बी डेड, जब शिकारी हमारे पास आएगा तो ऐसे दिखाना उसको, ऐसे बहाना करना कि जैसे हम सब मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, बस चुपचाप लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, उसको जो मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सबको ज़मीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लिम डाउन, और तब वो ईजीली पेड़ से नीचे उतर जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और कलेक्ट करेगा डेड बर्ड्स को। एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, लेकिन उन्होंने क्या बनाया देखो, जब हम में से लास्ट को वो फेंक रहा होगा तो हम तेज़ी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, और मॉर्निंग में शिकारी जो है पेड़ के पास आया। एंड क्लिम्ड अप, और पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और उसने नेट में, जाल में गीज को देखता है। दे आर ऑल डेड ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है
कि ये सब तो मरे हुए हैं। ही थ्रो देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, और एक एक करके सबको फेंकने लगता है जाल से नीचे। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और वो जिनको नीचे फेंक रहा था बर्ड्स को, वो चुपचाप लेटे रहे जब तक कि लास्ट को उसने नहीं फेंका। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, और तभी वो एक साथ उठते हैं। फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लीव अवे, और अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू करते हैं और तेज़ी से सब उड़ जाते हैं। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, और जो शिकारी था वो हैरान रह जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, और पेड़ के टॉप पर बैठा हुआ अब देखता रहता है कि ये सब तो उड़ गए और दूर उड़ते जा रहे हैं। अब वर्ड्स देख लेते हैं कौन से सीखे हमने इस चैप्टर में। गीज, गीज जो है एक तरह का बर्ड होता है। क्रीपर, क्रीपर बेल होती है जो किसी भी चीज़ का सहारा मिलता है उसको तो वो उसी पर चढ़ जाती है पेड़ के साथ ही, जैसे इस लेसन में हमारी बेल वो पेड़ पर चढ़ गई थी। वाइंडिंग, घूम घूम कर, घुमा हुआ या घूम घूम कर चढ़ना। मटर्ड, मटर्ड मीन्स फुसफुसाना, किसी के कान में चुपचाप से कुछ कहना, फुसफुसाना, इस तरह से चुप चुप बोलना। फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना।